मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवराज सिंह जैसा होशियार आदमी टीकमगढ़ पे पता नहीं किस बात की खुंदस खाए हुए है। देखिए, नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के पास ये राशि आई थी। नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ ने प्रस्ताव पास करके मूर्ति लगाए जाने का विरोध किया है। अब टीकमगढ़ की विरासत और इतिहास को की पहचान को मिटाने के लिए सिंधिया जी का टीकमगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। तो नगर पालिका ने राशि भी वापस कर दी और प्रस्ताव भी पास कर दिया। हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल की मूर्ति लगना चाहिए। टीकमगढ़ शहर के सर्किट हाउस में 1 साल पहले माधवराव सिंधिया की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा का अनावरण अभी तक नहीं हुआ है और प्रतिमा की सुरक्षा के लिए देर रात से पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, जिसे देखकर शहर के लोग हैरानी में हैं कि प्रतिमा की सुरक्षा में यह जवान क्यों तैनात हैं। कहा जा रहा है कि 4 अगस्त को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का टीकमगढ़ में संभावित दौरा है। वह सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से तैयारी चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र सिंह ने कहा है कि यह जो मूर्ति लगाई जा रही है वह बिना किसी औपचारिकता, बिना टेंडर के लगाई जा रही है। इस मामले में प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेकर रोक लगानी चाहिए। वहीं इस मामले में पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ है, हमारी पहचान हमारी धरोहर है, हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल की मूर्ति लगना चाहिए थी। सिंधिया जी का टीकमगढ़ में कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय महासभा, करणीय सेना, सारे लोग इस बात का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ में ऐसी मूर्ति लगना चाहिए जिससे टीकमगढ़ की विरासत उजागर हो। और किसी भी महापुरुष की या किसी बड़े आदमी की जब स्टैच्यू लगती है तो उसके लिए नगर पालिका की एनओसी होना, कई जगह की एनओसी होना बहुत ज़रूरी है। बिना सारी औपचारिकताओं के, बिना टेंडर के ये मूर्ति लगाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसका प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और मूर्ति निर्माण के ऊपर तत्काल रोक लगानी। बिल्कुल बिना टेंडर के काम हो रहा है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। इसी कारण से नगर पालिका ने इसमें विरोध दर्ज कराया था। अभी भी टेंडर नहीं हुए हैं। अगर टेंडर नहीं हुए होंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन के सामने उनके नाक के नीचे अगर ऐसा काम हो रहा है तो उसे तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। कांग्रेस क्या करेगी? 4 तारीख को उसका नाम देखिए, कांग्रेस जिस स्तर पर विरोध करना थी कर चुकी है। परसों जो है, जब वो एक राष्ट्रीय डिबेट हो रही थी, उसमें भी ये बात आई थी कि इनका कोई योगदान बुंदेलखंड के लिए नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड के साथ तो इनकी गद्दारी का योगदान है। इसलिए इनकी स्टैच्यू बुंदेलखंड में कहीं नहीं लगा दी जाएगी। देखिए, सुनने में तो मुझे भी आया है कि कुछ यहाँ पे सफाई चल रही है, कुछ ऐसा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि शिवराज सिंह जैसा होशियार आदमी टीकमगढ़ पे पता नहीं किस बात की खुंदस खाए हुए है। पहले तो टीकमगढ़ की जनता चिल्लाती रही और तानाशाह तरीके से टीकमगढ़ को विखंडित करते हुए शिवराज सिंह जी ने खुद बोला था निवाड़ी की जनसभा में कि निवाड़ी का जिला बनना अनुचित था, उसका औचित्य ही नहीं था, लेकिन हमने बना दिया। तो बिना मतलब में निवाड़ी और टीकमगढ़ को विखंडित करके दोनों विकास के लिए पंगु और छोटे छोटे जिले बना करके टीकमगढ़ को पहले तहस नहस कर दिया। अब टीकमगढ़ की विरासत और इतिहास को की पहचान को मिटाने के लिए माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति सर्किट हाउस जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर लगाई जा रही है। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए सर्किट हाउस में विरोध इसलिए कि माधवराव सिंधिया जी की हजारों मूर्तियां जो है ग्वालियर में, गुना में, शिवपुरी में लगी हुई हैं, क्योंकि वहां उनका वो पहचान है। वहां से हमारे यहाँ की पहचान है, हमारे यहाँ की धरोहर है। हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ महाराजा छत्रसाल की मूर्ति लगना चाहिए थी। उस वजह से हमारे यहाँ बाहर का टूरिस्ट आता कि यहाँ छत्रसाल की जन्मभूमि है। सिंधिया जी का टीकमगढ़ से कोई लेना देना नहीं है। ये टीकमगढ़ की विरासत और इतिहास पे सीधा सीधा अतिक्रमण में कब्जा। क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, सारे लोग शुरू से इस बात का विरोध करते आए हैं कि टीकमगढ़ में ऐसी मूर्ति लगाना चाहिए जिससे टीकमगढ़ का विरासत उजागर हो, टीकमगढ़ के बारे में लोगों को जिज्ञासा हो कि टीकमगढ़ को हमको महाराजा छत्रसाल की जन्मभूमि के रूप में जाना जाए। महाराजा महारानी गणेश कुंवर जो रामराजा सरकार को लाई थी, उनके पहचान के रूप में जाना जाए। महारानी बृषभान कुंवर जिन्होंने कनक भवन अयोध्या और नेपाल में जानकी जी का मंदिर बनवाया था, उसके रूप में जाना जाए तो टीकमगढ़ के लोगों का गौरव बढ़ता है, यहाँ का वो बढ़ता।
ऐसे काम की बजाय सिंधिया जी की प्रतिमा लगाया जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ा संविधान में पद है और वो तानाशाही पूर्वक तरीके से अगर टीकमगढ़ में इस तरीके से मूर्ति लगाते हैं तो ये टीकमगढ़ की जन भावना का अपमान होगा और ये मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे। और अगर इन्होंने तानाशाह जबरदस्ती तरीके से इस मूर्ति को लगाया तो हम लोग ये मुद्दा जनता के समक्ष ले जाएंगे और विरोध तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, आगे भी करेंगे।